हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन आपने भी जो पेपर हुए हैं रिसेंटली हमीरपुर बोर्ड के, तो आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल काफ़ी चेंज हो चुका है, यानी पेपर काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा यानी डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 22 क्वेश्चन से। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की PDF फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा 1758 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो थोड़ा हम गवर्नर जनरल के बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं बंगाल से। अगर आपसे ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और लास्ट कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर बात करते हैं हम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की, तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट कौन थे? विलियम बेंटिक। फिर बात करते हैं कि बंगाल का फिर बात करते हैं सॉरी भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचार्य। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो कौन होगा? विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वितीय शासन नीति को तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये हमें देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे अधिक, इसका भी जो राइट आंसर होगा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो बात करते हैं तटीय मैदानों की और उत्तर भारत के मैदानों की। तो उसमें जो सबसे उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? जलोढ़। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, भांगर, कल्लर, रेगुड़। तो राइट आंसर होगा खादर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147। तो इसमें यह पूछा गया कि अमरकोट, जिसे हम कहते हैं उमरकोट भी, के राजा 20 साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था? राइट आंसर होगा अकबर, ऑप्शन सी। हमीदा बानो बेगम थी, तो ये क्या थी? अकबर की माता का नाम था, हुमायूं की माता का नाम, हुमायूं की पुत्री का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमीदा बानो बेगम थी, तो ये अकबर की माता का नाम था। अकबर के रक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खां का पतन 1556 में, 1565 में, 1560, 1670। तो ये हुआ था 1560 में, ऑप्शन सी।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो किस विकास में खड़ी बोली? ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 204 पर। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किस विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण तो ये हुआ था पंजाब के खोखर। ऑप्शन डी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद तो राइट आंसर होगा सैद अंश। सैद वंश। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिया? तो किसने दिया था? तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खदानें कहाँ पर हैं? तो नेशनल मिनरल तो हीरे की खदानें हमें देखने को मिलती हैं पन्ना में। ऑप्शन डी। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि पन्ना भारत के किस राज्य में पड़ता है। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सबसे अधिक तो ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। ऑप्शन डी। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी? तो शून्य आधारित प्रणाली बजट तो कब आई थी? तो ये हमें देखने को मिली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बजट पार्लियामेंट के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो उसे कौन पहुंचाता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो ये पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में करंट अकाउंट व्यय की सबसे बड़ी मद है कौन सी? तो सबसे बड़ी व्यय की तो केंद्रीय योजना। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है सबसे अधिक? तो ये हमें देखने को मिलता है निगम कर से। ऑप्शन ए। कील नहर जोड़ती है। तो बात करते हैं कील नहर की। तो किसको किसके साथ जोड़ती है? तो ये जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कौन मिलाती है? कील। ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो करा नहर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो बात करते हैं करा नहर की। तो ये नहर हमें देखने को मिलती है थाईलैंड में। ऑप्शन बी। पनामा जल मरुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। तो किसने रखा था? हम्बोल्ट ने। ऑप्शन डी। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप तो सबसे सर्वोच्च तो राइट आंसर क्या होगा? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये होगा माउंट विल्सन मैसिफ। ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो बात करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की तो सबसे लंबी नदी तो मिसिसिपी, मिसौरी। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें यह पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी आकाश रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिका रेखा। तो यह गुजरती है मकर रेखा, ऑप्शन बी। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। तो बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, जो कि मिजोरम में पड़ता है। तो कहाँ पर, डम्फा, ऑप्शन सी। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की, तो यह हमें देखने को मिलता है केरल में, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, तो ये हमें देखने को मिलता है बाघ और हाथी, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में कुछ और भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुरा हो गया, फिर माधव नेशनल पार्क, फिर संजय नेशनल पार्क हो गया, फिर पेंच हो गया, वन विहार हो गया। तो ये सभी नेशनल पार्क हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में, राइट आंसर होगा राजस्थान। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ शुरू किया गया था। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना प्रोजेक्ट टाइगर जब कब शुरू किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।